अच्छा हमने क्या पढ़ लिया था? माइटोसिस। क्या पढ़ लिया था? तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पॉइंट। अभी हमने इंटरफेस कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने एम फेज कंप्लीट किया है। ठीक है, हमने पूरा माइटोसिस को फिनिश कर लिया है। और अब क्या पढ़ाने वाले भाई? इधर देखना। अरे क्या कर रहे हो भाई? फोन चला रहे हो? अच्छा पहला पॉइंट पढ़ते हैं, चेक पॉइंट। क्या पढ़ते हैं? चेक पॉइंट। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक टॉपिक लिख रहा हूं। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे करते हैं? सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह सब क्लोज कर लो, बाद में पढ़ाएंगे एनसीईआरटी सब कुछ। ठीक है, सुनते रहना है बस लेक्चर। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। अच्छा आप मुझे बताइए, जब सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं तो करते हैं डीएनए। किससे करते हैं? डीएनए। डीएनए जो होता है वो होता है हमारा जेनेटिक कंट्रोल। क्या होता है हमारा ये? जेनेटिक कंट्रोल। हम पढ़ रहे हैं साइकिल के अंदर, जो हमारी सेल साइकिल देखी थी उसके अंदर पढ़ रहे हैं चेक पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चेक पॉइंट, सेकंड चेक पॉइंट, थर्ड चेक पॉइंट। ठीक है, इधर देखो जरा, मुझे बताइए सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। क्या होता है? जेनेटिक। अच्छा डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? और आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। कौन क्या बनता है? प्रोटीन। एक प्रोटीन का नाम लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं सीडीके। क्या बोलते हैं इसको? और एक होता है साइक्लिन। क्या होता है? साइक्लिन। तो मुझे ये बताओ फाइनली सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा बना? सीडीके। कौन सा प्रोटीन बना? और कौन सा बना? साइक्लिन। तो ये हमारा सी ऐसे करके साइक्लिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अच्छा सीडीके का मतलब क्या होता है? सीडीके मतलब होता है साइक्लिन। क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या होता है इसका नाम? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अच्छा सीडीके ये अभी इस टाइम पर इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव जब होगा जब सीडीके साइक्लिन से आके अटैच होगा। ये हमारा सीडीके, ये सीडीके जब इस सेल इस साइक्लिन से अटैच होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव। जब ये एक्टिव होगा तो इसका काम होगा एटीपी को कन्वर्ट करेगा ये एडीपी, और किस में करेगा? फॉस्फेट में। किस में करेगा? फॉस्फेट में। फाइनली आप मुझे बताइए सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। क्या होता है? जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल। अच्छा डीएनए से बनता है आरएनए, से आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन बना सीडीके। कौन सा बना? और प्रोटीन बना साइक्लिन। कौन सा बना? बेटा सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये इनएक्टिव। अच्छा ये क्या है? साइक्लिन। साइक्लिन हमारा सी मतलब साइक्लिन। अब ये एक्टिव कब होता है? जब सीडीके साइक्लिन से आके अटैच होता है तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव। अब ये क्या करता है? एटीपी का ब्रेकडाउन, एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा किसमें? एडीपी में और फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट होता है ये चेक पॉइंट को चेक करता है, साइकिल को आगे चलाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन आपके प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में और आपकी बुक में साइकिलिन उसके चेक पॉइंट के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहो। बस आप फाइनली मुझे बताइए सीडीके एक्टिव कब होता है? जब साइकिलिन इससे अटैच होता है तो सीडीके हमारे क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये एटीपी को तोड़ देता है एडीपी में और फॉस्फेट में। समझ में आ रहा है आपको? अब सुनो चेक पॉइंट कैसे पढ़ने हैं, देखो। इसको याद रखना बस। मैं यहां पे सेल साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए ये कौन सा फेज बोलते हैं इसको? इंटरफेस। अच्छा ये इधर क्या होता है हमारा?
एम फेज। अच्छा ये क्या होता है हमारा, ये G2, ये हमारा प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, और ये हमारा टेलोफेस है। और इसको क्या बोलते हैं, और ये क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस। अच्छा आप चेक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। चेक पॉइंट क्या होते हैं बेटा, चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में। कहां होता है, G1 और S के बीच में हमारा यहां मिलेगा फर्स्ट चेक पॉइंट। क्या मिलेगा, फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट चेक पॉइंट, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट G1 में। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या G1 के अंदर क्रोमेटिन होता है, अरे बोलो, तो इसको टॉपिक को लिंक कर रहा हूं मैं। G1 के अंदर क्या क्रोमेटिन होता है, क्या क्रोमेटिन भी एक तरह का डीएनए है क्या। अच्छा डीएनए क्या, जिसको कंट्रोल कौन करेगा, जेनेटिक कंट्रोल बोल सकते हैं। अच्छा इस डीएनए से क्या प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेंगे, डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। यहां मुझे बताइए प्रोटीन कौन सा बनेगा, सीडीके। अच्छा और कौन सा बनता है हमारा, जब इसके, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, जब इसके साथ ही क्या होगा, अटैच होगा, तो मुझे बताइए क्या एटीपी को किस में ब्रेक डाउन करेगा, ये एडीपी और प्लस फोस्फेट। जब ये फोस्फेट में, जब ये फोस्फेट बना देगा, एटीपी का ब्रेक डाउन कर देगा सीडी के, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये जो फोस्फेट बना, ये आगे को चलाने में, जो साइकिल चलती है आगे के चलाने में, इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट यहां चेक करता है इस साइकिल को। क्या चेक करेगा, मुझे बताइए फर्स्ट चेक पॉइंट किस किस के बीच होता है, कहां होता है, G1 और S के बीच में, पहला क्वेश्चन। सेकंड मुझे बताइए, अब इसमें हम चेक क्या करते हैं, इस G1 के अंदर चेक क्या करते हैं, जो G1 और S के बीच में जो चेक पॉइंट लगाया है, चेक क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। इसमें चेक करते हैं न्यूट्रिएंट। क्या चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट। इसमें चेक करते हैं सेल का साइज। क्या चेक करते हैं, सेल साइज चेक करते हैं। न्यूट्रिएंट चेक करेंगे हम, इसमें चेक करेंगे सेल साइज, सेल का साइज प्रॉपर है नहीं है। और हम इसमें क्या चेक करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे डीएनए डैमेज तो नहीं है। अरे इधर देखो भाई, पहला पॉइंट। अच्छा आप मुझे बताइए, ये मैंने एक डीएनए बनाया, क्या बनाया, अगर डीएनए जरा सा कट है, देखो यहां पे कट है। अच्छा अगर यहां पे इसको चेक नहीं करेंगे, अरे इधर सुनो भाई सभी लोग, यहां पर एक ये सेल बनाई, सेल के अंदर सभी को पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए। अगर ये डीएनए के अंदर डैमेज है, देखो डैमेज दिख रहा है आपको डीएनए के अंदर। अच्छा अगर इसको चेक नहीं करते, क्या डॉटर सेल में जो डॉटर सेल बनती है यहां पर, क्या उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पहुंचता, क्या वो भी डैमेज ही पहुंचता, डैमेज ही पहुंचता ना। तो इसको चेक करने के लिए हमको चेक पॉइंट बनाए गए हैं। तो फर्स्ट चेक पॉइंट बनता है G1 और S के बीच में। यहां पर क्या चेक करेंगे, न्यूट्रिएंट चेक करेंगे, सेल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है नहीं। और उसमें क्या चेक करेंगे, सेल का साइज चेक करेंगे, सेल प्रॉपर साइज में बनी है नहीं बनी है। और इसमें क्या चेक करेंगे, डीएनए, कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है। समझ में आया। अच्छा अगर चेक पॉइंट नहीं होते, क्या अगली डॉटर सेल में क्या ये वाला डीएनए पहुंच जाता, डैमेज डीएनए पहुंच जाता ना। तो हमको चेक पॉइंट बनाने पड़े। तो फर्स्ट चेक पॉइंट कहां पर होता है मुझे बताइए, G1 और S के बीच में। क्या वहां पर न्यूट्रिएंट चेक करते हैं, क्या वहां पर सेल का साइज चेक करते हैं, और क्या करते हैं, डीएनए डैमेज। अच्छा आप मुझे बताइए, सीडी के जो साइक्लिन से ये अटैच होगा, क्या ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर एटीपी को किस में ब्रेक डाउन करेगा, एडीपी और प्लस। अब ये फॉस्फेट क्या करेगा, आगे साइकिल को आगे कन्वर्ट करेगा, ये आगे चलाएगा साइकिल को। अभी ये मुझे बताइए, ये फॉस्फेट बना, अभी फॉस्फेट क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन कराने में हमारा फॉस्फेट हेल्प करेगा। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताओ, एस फेज में आ चुके हैं। थर्ड जो सेकंड चेक पॉइंट होता है वो हमारा होता है G2 और प्रोफेज के बीच में। कहां होता है, ये कौन सा चेक पॉइंट है यहां पर, सेकंड चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट कहां पर होता है बेटा, G2 और M फेज में। समझ में आ रहा है, G2 और M फेज, G2 M फेज, M फेज का भी कौन सा फेज, प्रोफेज। क्या समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा आप मुझे बताइए, S फेज की बात करते हैं। अच्छा जब G2 से प्रोफेज में जाएंगे तो मुझे बताइए इसमें क्या चेक करेंगे, S फेज में हम इसमें क्या चेक करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि डीएनए भी कोई डैमेज तो नहीं है, इसमें भी चेक करेंगे डीएनए डैमेज तो नहीं है। क्या चेक करेंगे, डीएनए
और इसमें चेक करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे बताइए सीडीके और साइक्लिन, देखो यहां पर हमारा साइक्लिन है, साइक्लिन अब ले रहे हैं हम, सपोज हम एस वाला एस साइक्लिन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? जब हम एस साइक्लिन लेंगे तो मुझे बताइए सीडीके जब एस साइक्लिन से जुड़ेगा तो मुझे बताइए एटीपी से एडीपी और प्लस एस साइक्लिन एस या जो फॉस्फेट बनेगा ये किसको 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 इन्फ्लुएंस करेगा? क्या एस फेज को करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यहां पर फॉस्फेट बना, फॉस्फेट उसकी हेल्प कराएगा। तो जब ये साइकिल आगे बढ़ेगी तो सेकंड चेक पॉइंट मिलेगा G2 और M फेज के बीच में। ये क्या चेक करेगा? यहां पर ये भी चेक करता है कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, और ये चेक करता है कि यहां पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर यहां पर सेकंड चेक पॉइंट नहीं होता, सेकंड चेक पॉइंट नहीं होता, यहां पर डीएनए केवल हमने यहां पर क्या चेक किया? डीएनए डैमेज ही चेक किया। अगर यहां पर सेकंड चेक पॉइंट नहीं होता, अगर सेल के अंदर डीएनए ही नहीं पहुंचता, डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं पहुंचता, तो फिर चेक पॉइंट की हमको नीड इसलिए पड़ी ना कि हमको डीएनए चेक करना हो, डीएनए का रेप्लिकेशन चेक करना हो। समझ में आ रहा है सभी को? तो मुझे बताइए फर्स्ट चेक पॉइंट किस फेज के बीच में होता है? वो क्या चेक करता है? सेकंड चेक पॉइंट कहां पर होता है? वो क्या चेक करता है? आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, एक चेक पॉइंट मिलता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। कहां मिलता है? इसको बोलते हैं थर्ड चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड चेक पॉइंट। अच्छा इस थर्ड चेक पॉइंट में क्या होता है? थर्ड चेक पॉइंट क्या करेगा? इसमें हम चेक क्या करते हैं? पहला पॉइंट थर्ड चेक में इसको लिख सकता हूं मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। क्या लिख सकता हूं इसको? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब ये चेक करेगा, ये क्या चेक करेगा? आप सभी को पता है प्रोफेज के अंदर हमारे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। तो अब जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो ये चेक करेगा जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम से अटैच है नहीं है। तो ये चेक क्या करेगा? क्रोमोसोम्स अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो थर्ड चेक पॉइंट याद रखना है, और हमारा सेकंड चेक पॉइंट और हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट। ये क्लियर है, नहीं है? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए जब सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं तो कौन सा कंट्रोल करता है सेल साइकिल को? अरे भाई सभी इधर सुनो, सेल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए क्या जेनेटिक कंट्रोल है? क्या डीएनए से आरएनए बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है? क्या प्रोटीन जो बना है यहां पर क्या सीडीके साइक्लिन बना? सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अच्छा सीडीके अभी इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव कब होता है? जब साइक्लिन से अटैच होगा। क्या वो एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा? क्या एडीपी और फॉस्फेट में? अब ये फॉस्फेट क्या करेगा? आगे के साइकिल को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा पहला चेक पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट चेक पॉइंट कहां पर होता है? G1 और S के बीच में। अच्छा मुझे बताइए क्या चेक करता है? न्यूट्रिएंट्स, सेल का साइज और डीएनए। अच्छा सेकंड चेक पॉइंट कहां होता है? G2 और M फेज। तो सेकंड चेक पॉइंट होता है G2 और क्या ये डीएनए डैमेज को चेक करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन चेक करेगा? अच्छा मुझे बताइए थर्ड चेक पॉइंट क्या होता है? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। मेटाफेज एनाफेज क्या क्रोमोसोम का अटैचमेंट चेक करेगा स्पिंडल फाइबर से है नहीं है? अब बेटा आप सभी को पता है, ये देखो ये सुनो, इधर मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और ये मैंने सेकंड डायग्राम बनाया। सुनो इधर, अच्छा आप सभी को पता है जब मेटाफेज आती है, क्या मेटाफेज पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर आ जाते हैं? अरे इक्वेटर पर आ जाते हैं, नहीं आ जाते? अच्छा यहां पर मुझे बताइए क्या यहां पर क्या होता हमारा? सेंट्रियोल। अच्छा सेंट्रियोल से कुछ एस्ट्रल रेज निकलती हैं। अच्छा ये एस्ट्रल रेज जो निकलती है क्या इससे क्रोमोसोम से अटैच होती है ऐसे करके? अच्छा जब मुझे बताइए, ये मैंने डायग्राम बनाया मेटाफेज का, किसका बनाया? मेटाफेज। किसका डायग्राम है? अरे ये डायग्राम बनाया एनाफेज का। किसका बनाया मैंने? एनाफेज का। अच्छा आप सभी को पता है जब हमारा एनाफेज आता है तो हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे अटैच ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं बेटा। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है?
अच्छा आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनो, जब मेटाफेज एनाफेज में जाते हैं तो चेक करते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है, ये नहीं है, ये थर्ड चेक पॉइंट में आता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो मुझे बताइए डीएनए रेप्लिकेशन कौन से चेक पॉइंट में चेक करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। क्लियर है? अब फाइनली हमारे फिनिश हो गया। अब स्टार्ट करते हैं म्योसिस पढ़ना। व्हाट इज म्योसिस, क्या होता है इसको। अच्छा एक बात और, मैंने अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं, आपको व्हाट्सएप करा दूंगा अभी, ठीक है? करा दूंगा, बना रखा है मैंने, नोट्स पूरा बना रखा है, ठीक है? समझ में आया? अच्छी राइटिंग में एडजेक्टिव ऐसी है। अच्छा बात करते हैं म्योसिस, किसकी बात करते हैं? म्योसिस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज म्योसिस, क्या होता है? ठीक है, म्योसिस की बात करते हैं। अच्छा कोई मुझे बता सकता है म्योसिस क्या होता है? व्हाट इज म्योसिस? म्योसिस क्या होता है? म्योसिस कहां चलता है, सोमेटिक पार्ट में या जर्मिनल गैमेट वाले पार्ट में? गैमेट वाले पार्ट में। आप सुनना ध्यान से। अच्छा देखो, ये मैंने लिखा 2n सेल, ये मैंने सेल बनाई डिप्लॉइड। कौन सी सेल बनाई? अच्छा जब डिप्लॉइड सेल को में म्योसिस कराएंगे, पहला पॉइंट सुनना, म्योसिस जो होता है ना, इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है म्योसिस फर्स्ट और एक होता है म्योसिस सेकंड। म्योसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस होता है, क्या होता है, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। बेटा लेक्चर अच्छे से सुनना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? आप दिखाते हैं रिड्यूस क्या होगा, सुनो जरा। 2n सेल में जब डिवीजन होता है, जब म्योसिस कराते हैं तो कितनी सेल बनती है? कौन सी सेल बनती है? n। बेटा बोलना है, एग्जाम तुम्हें देना है, समझ में आ गया ना? मुझे बताइए यहां पर म्योसिस फर्स्ट हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ यहां पर? म्योसिस फर्स्ट। अच्छा जब इस सेल में म्योसिस सेकंड कराएंगे तो मुझे बताइए फिर ये डिवाइड करेगी, फिर ये n सेल बनाएगी और कौन सी बनाएगी? इसको म्योसिस फर्स्ट से डिवाइड किया, सेकंड से डिवाइड किया, म्योसिस सेकंड से। तो यहां पर हमने क्या चलाया? म्योसिस सेकंड। अब सुनो, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर है 46, कितना है? और डीएनए का अमाउंट है 2c, कितना है? अच्छा जब 46 क्रोमोसोम है तो मुझे बताइए यहां पर जो हमने म्योसिस फर्स्ट से इसको डिवाइड कराया तो डिप्लॉइड से क्या हैप्लॉइड सेल बनी, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना जाएगा यहां पर? कितना जाएगा? 23। यहां पर कितना जाएगा? लेकिन यहां पर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो हमारा 2c रहेगा, कितना रहेगा? अच्छा म्योसिस फर्स्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ करना रहता है, और म्योसिस सेकंड इसलिए कराते हैं क्योंकि डीएनए अमाउंट का हाफ करना रहता है। मुझे बताइए यहां पर हैप्लॉइड सेल है, यहां पर भी हैप्लॉइड सेल है, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा? लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या रहेगा इसमें? सी। कौन सा जाएगा? तो यहां पर क्या आएगा? 23, यहां पर 23 और यहां पर भी 23। तो पहला क्वेश्चन, म्योसिस फर्स्ट क्यों कराया? म्योसिस फर्स्ट क्यों कराया? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है। म्योसिस सेकंड क्यों कराया? डीएनए अमाउंट हाफ करना है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो मैं इसमें एक लाइन लिख सकता हूं, म्योसिस फर्स्ट में मैं इसमें लिख सकता हूं, इसमें हमने क्रोमोसोम नंबर क्या कराया? क्रोमोसोम नंबर। अच्छा बट डीएनए अमाउंट क्या हुआ? डीएनए अमाउंट कैसा रहा? सेम। अच्छा मैं इसको मैं ये बोल सकता हूं हेट्रोटिपिक, इसको मैं हेट्रोटिपिक बोल सकता हूं, हेट्रोटिपिक या रिडक्शनल डिवीजन, क्या बोलूंगा इसको मैं? मुझे बताओ ये लाइन समझ में आई आपको, नहीं आई? देखो हेट्रोटिपिक इसलिए बोला क्योंकि ये अपने पेरेंट से डिफरेंट है, तो इसलिए बोला हेट्रोटिपिक या रिडक्शनल डिवीजन। मुझे बताइए म्योसिस फर्स्ट समझ में आया आपको, नहीं आया? आ गया? अच्छा तो मुझे बताओ म्योसिस सेकंड में लाइन लिखो, क्या लिख सकता हूं इसमें? मुझे तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कैसा रहेगा? क्रोमोसोम नंबर सेम बट डीएनए अमाउंट। अच्छा मुझे बताइए इसको हेट्रोट्रिपिक बोलूं या होमोटिपिक बोलूं? क्या बोलूंगा इसको? होमोटाइपिक। ये इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हो इसको? इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? तो मुझे ये बता दो, क्या ये जो हमारी डिफरेंट सेल बनी है, क्या ये पेरेंट्स के डिफरेंट है? क्या पेरेंट्स के डिफरेंट है जो हमारी गैमेट सेल बनी है? समझ में आ रहा है आपको, नहीं आया? तो मुझे बताइए म्योसिस फर्स्ट क्यों कराया?
अच्छा डीएनए अमाउंट सेम था उसमें। अच्छा मियोसिस सेकंड क्यों कराया? डीएनए अमाउंट हाफ करने के लिए तो हमें मियोसिस सेकंड कराना पड़ा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा होमोटिपिक कौन सा होता है? मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। और हेट्रोटिपिक कौन सा होता है? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच होता है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये समझ में आया आपको और ये हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए क्या 4 डिफरेंट हैप्लॉइड सेल बननी थी? अब ये कैसे बनता है इसमें डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा जीवन, जीवन के बाद क्या आता है? एस के बाद क्या आता है? G2 के बाद क्या आएगा? प्रोफेज फर्स्ट। कौन सा आएगा? प्रोफेज। और इसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज फर्स्ट। और फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। क्या मैं इसको मियोसिस फर्स्ट बोल सकता हूं? क्या बोलूंगा इसको? मियोसिस फर्स्ट। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा आप मुझे बताइए जब मियोसिस सेकंड चलेगा टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्या फिर डायरेक्ट हमारा मतलब तुम मुझे बताओ G1 S G2 क्या इसको इंटरफेस बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं इसको? इंटरफेस। अच्छा टीलो फर्स्ट के बाद फिर से हमारी इंटरफेस आएगी। क्या आएगी हमसे? इंटरफेस। यहां चलाएंगे मियोसिस सेकंड। अच्छा इंटरफेस में हमारा क्या आता है? हमारा G1 आएगा। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? अच्छा फिर उसके बाद प्रोफेस। फिर उसके बाद और फिर उसके बाद क्या पूरा हमारा यहां पर क्या खत्म हो जाएगा? मियोसिस। तो यही पढ़ने वाले। अब सुनो। अच्छा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ यहां पर सेल है हमारी 2n। कौन सी सेल है? हमारा क्रोमोसोम है 46 और हमारा जो डीएनए अमाउंट है वो हमारा 2c। कितना है? तो मुझे बताइए जब G1 से S फेज में जाएगा तो डीएनए ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो कितना रहेगा? सेम रहेगा। डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि S फेज में डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। अच्छा G2 फेज में क्या रहेगा? ये 46 4c। अच्छा प्रोफेज में सेम। मेटाफेज में के एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में अच्छा यहां पे लिख रहा हूं एनाफेज में हुआ 46 4c। क्या हुआ? 46। टीलोफेज में हमारा 46 4c। अच्छा टीलोफेज में कितनी सेल बन जाती हैं? कितनी सेल बन जाती हैं? क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होता है? अच्छा इसमें कितना जाएगा? 46 में कितना जाएगा? 23। डीएनए कितना जाएगा? कितना जाएगा? 2c। कितना जाएगा? अच्छा इस सेल में कितना जाएगा फिर? 23 अपॉन। क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां पर हमारी एक सेल थी। कितनी सेल थी? ये देखो ये हमारी एक सेल थी। यहां पर एक सेल से कितनी सेल बनी? क्या एक सेल में ये हमारा इतना था 46 अपॉन 2c था। अच्छा एक से कितनी बनी? समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है? अब फाइनली सुनो ये G1 है। अब G1 को इससे इसको डिवाइड करेंगे। अरे इधर सुनो भाई। अच्छा इसको देखो 23 2c। अच्छा जब S फेज में जाएगा तो मुझे बताओ क्या होगा? S फेज में जाएगा 23 अपॉन कितना हो जाएगा? अभी 4c बताएंगे क्यों नहीं होता। सुनो जरा। ये जो S फेज है S फेज को हमको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम डीएनए को यहां पर 4c कर दे तो टीलोफेज सेकंड में भी फिर हमारा 2c जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस सेकंड में हमको मियोसिस सेकंड के S फेज को हमको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। यहां लिख रहा हूं मैं। अरे समझ में आ रहा आपको नहीं आया? इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है कि एस फेज को रोकना, एस फेज को स्टॉप करना। अगर हमने एस फेज को स्टॉप कर दिया तो डीएनए अमाउंट डबल नहीं होगा, तो हमारा इंटरकाइनेसिस बोलेंगे इसको। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे बताइए 23 2c तो G2 में भी क्या रहेगा? 23 2c। अच्छा प्रोफेज में क्या रहेगा?
सेम। मेटाफेज में भी, अच्छा एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में क्या हो जाएगा, आपको पता है एनाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमोसोम की। तो मुझे बताइए यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना जाएगा 46, लेकिन डीएनए अमाउंट कितना रहेगा 2C। अच्छा टेलोफेज सेकंड, आपको पता है कि इसके अंदर कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती है। तो मुझे बताओ इसमें कितना जाएगा, और डीएनए कितना आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा 23 अपॉन। अच्छा आप मुझे बताओ इस सेल से तो हमारी 2 सेल बन गई, जब इस सेल से हमको इसको डिवीजन कराएंगे तो इससे भी कितनी सेल बनेंगी, कितनी सेल बनेंगी, तो इसके अंदर भी हमारा 23 अपॉन सी रहेगा और 23 अपॉन सी रहेगा। तो मुझे बताओ समझ में आया आपको, नहीं आया प्रोसेस। यहां पर हमारी एक सेल थी, एक सेल से कितनी सेल बनाई हमने, 4 सेल बनाई बेटा। समझ में आया आपको, नहीं आया। अब पहला क्वेश्चन ये लिख रहा है एनाफेज। बेटा एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, जब एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा तो एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनाफेज में यहां पर क्या नहीं हुआ, यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट, यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा प्रोफेज एनाफेज सेकंड था, यहां पर क्रोमोसोम क्या हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ। मुझे बताओ समझ में आया आपको, नहीं आया। अरे समझ में आया नहीं आया प्रोसीजर ये, बेटा मैं खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। मुझे बताइए इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इंटरकाइनेसिस क्या होता है, बताओ जरा इंटरकाइनेसिस क्या होता है, बेटा आप बताना इंटरकाइनेसिस। अगर एस फेज को स्टॉप कराना है, मतलब उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कराना है, तो हमको उसको क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस। बैठो नीचे, ध्यान से सुनना, सभी समझो। ये मैंने म्योसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा म्योसिस सेकंड, क्या पूरा ओवरऑल टॉपिक म्योसिस चल रहा है ना। आप पता है म्योसिस में हमारी 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। अब इधर सुनो, ये हमारी G1 S G2 प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो G1 में क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम है वो आ रहा है 46 2C, 46 क्रोमोसोम है, डीएनए अमाउंट कितना है 2C। अच्छा जब एस फेज में जाते हैं क्या डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए, तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन तो नहीं होता है। यहां पर क्या होगा 46 4C होगा। अच्छा G2 में क्या होगा 46 4C, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा 46 4C, मेटाफेज में क्या होगा 46, लेकिन एनाफेज में क्या होगा 46 4C। यहां पर क्रोमोसोम का स्प्लिट नहीं कराएंगे। अच्छा अगर क्रोमोसोम स्प्लिट करा देते तो हमारे क्रोमोसोम्स कितने पहुंच जाते, कितने हो जाते 92। अच्छा अगर 92 हो जाते क्या फिर से इसमें 46 जाते, फिर यहां पर भी 46 रहते। तो हमको यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं कराना है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। अच्छा फिर टीलोफेज की बात करते हैं, क्या 2 सेल बन जाएंगे इससे, 23 इसमें 2C इसमें, 23 इसमें 2C इसमें। समझ में आया आपको। अच्छा जब इस सेल को, खड़े होके बोलो, क्रोमोसोम स्प्लिट, सुनो बेटा देखो ये मैं बना रहा हूं क्रोमोसोम, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, और बीच में होता है सेंट्रो। स्प्लिट का मतलब होता है ये दोनों क्रोमेटिड अलग होना। अच्छा जब ये क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे दिखेंगे, तो ये स्प्लिट हुआ। अच्छा ये एक क्रोमोसोम है, यहां पर ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम है। अच्छा अगर यहां स्प्लिट हो जाता तो 46 का अमाउंट 92 हो जाता ना, तो यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं करना है। अगर स्प्लिट कर देते तो 46 जाता, लेकिन भेजना हमको क्या है 23। समझ में आया आपको, नहीं आया। अच्छा मुझे बताइए जब इसको इस वाली सेल को, जब इस वाली सेल को म्योसिस सेकंड से डिवाइड कराएंगे, क्या सेम रहेगा 23/2C यहां पर। अच्छा एस फेज में क्या होगा, डीएनए अमाउंट डबल होता है, लेकिन यहां पर हमको डीएनए अमाउंट डबल नहीं कराना है। अगर डबल कराएंगे तो यहां पर 2C पहुंचेगा, लेकिन हमको तो क्या पहुंचाना है CC पहुंचाना है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा फिर क्या होगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन को बंद करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। अच्छा फिर उसके बाद G2 में क्या होगा 23/2C रहेगा। अच्छा जब एनाफेज में जाएंगे तो क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, तो यहां पर क्रोमोसोम को स्प्लिट कराएंगे, तो यहां पर 23 से कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे। अच्छा डीएनए अमाउंट 2C रहेगा, टीलोफेज में 1C इधर और इसमें आ जाएगा, और इस सेल से ये 2 सेल बन जाएंगे जब इसको भी ऐसे डिवाइड कराएंगे। समझ में आया आपको, नहीं आया। अरे आया है, नहीं आया, आ गया। अच्छा ये हमारी म्योसिस फर्स्ट में बात करते हैं,
इधर सुनना भाई, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज की बात करते हैं, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की, किसकी बात करते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है ना, इसके अंदर हमारी, इसको डिवाइड किया गया है कितने स्टेज के अंदर? 5 सब स्टेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर किया गया? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। किसके? अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है लॉन्गेस्ट होती है। कैसी होती है? ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट फेज। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, इसको सब डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। क्या क्या है? क्लासिफाइड इनटू किसमें? 5 सब स्टेजेस में। किसमें? 5 सब स्टेजेस में। अच्छा, उस स्टेजेस का नाम बताना बेटा, क्या है? लैप्टोटीन। अच्छा, इस प्रोफेज की फर्स्ट 5 स्टेज जो है हमारा लैप्टोटीन होता है, और क्या होता है? जाइगोटीन और डिप्लोटीन। और समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अरे आया समझ में? तो मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने एक वर्ड साइटोकाइनेसिस भी देखा, एक वर्ड कैरियोकाइनेसिस देखा, और एक वर्ड हमने क्या देखा? इंटरकाइनेसिस। और एक वर्ड और देखेंगे, डाइकाइनेसिस। तो काइनेसिस वाले वर्ड आपको याद रहने चाहिए, इसका मतलब क्या है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, मियोसिस फर्स्ट में, अरे नींद आ रही भाई? क्या हो रहा है? नींद आ रही है? समझ में आया आपको? नहीं आया? ये समझ में आया आपको? नहीं आया? अरे समझ में आया? ठीक है, फिर बेटा 1 बाय 1 इसको पढ़ने वाले। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अच्छा लैप्टोटीन की बात करते हैं। मुझे बताइए, प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है, प्रोफेज सेकंड का पार्ट है? प्रोफेज फर्स्ट। ध्यान से सुनना। अच्छा, हमने प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि म्यूसिस के अंदर भी G1S G2 ऑलरेडी माइटोसिस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमको प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट करना है। अच्छा, लैप्टोटीन में क्या होता है मुझे बताओ, कौन बताएगा? अरे शांत हो जाइए। लैप्टोटीन में क्या होता है मुझे बताओ। लैप्टोटीन में क्या होएगा बताओ? क्या कर रहे हो भैया? आप क्या कर रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? हाँ, बाद में पढ़ना, पहले समझ लो। ठीक है, बाद में पढ़ना। हम पढ़ रहे हैं लैप्टोटीन। क्या पढ़ रहे हैं? लैप्टोटीन। अच्छा, मैंने क्या बनाई? एक सेल। क्या बनाई है? और सेल के अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस। क्या बनाया? न्यूक्लियस। ये मैंने एक सेल बनाई है, और सेल के अंदर क्या बनाया मैंने? ये न्यूक्लियस। सभी को दिख रहा है? अच्छा, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या साइटोप्लाज्म होगा? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? क्या सेंट्रियोल मिलते हैं? क्या मिलते हैं? सेंट्रियोल। तो ये मैंने सेंट्रियोल बनाए ऐसे, ऐसे 2 सेंट्रियोल हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, ये देखो हमारे क्रोमोसोम है। क्या है ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अभी जो हमारे क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन है, क्या है? कौन सा पार्ट है? अभी क्रोमेटिन क्या करते हैं? कंडेंस होते हैं। क्या करते हैं ये? जब ये कंडेंस होते हैं तो सुनो, सुनते रहना आप जरा। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये मैंने एक सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमारे सेंट्रियोल बैठे हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ये हमने बनाई क्रोमेटिन। क्या बनाया? अभी क्रोमेटिन जब ये कंडेंस करेगा तो मुझे बताइए कि क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगेगा? नहीं होगा? तो यहां पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है यहां पर?
जो क्रोमेटिन होता है उसका कंडेंसेशन होकर हमारा क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा आप मुझे बताइए, देखो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको कैसी दिख रही है, क्या गुलदस्ते के तरीके दिख रही है? इसको बुके स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहला पॉइंट लेप्टोटीन के बारे में, यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? अच्छा यहां पर क्या होता है हमारा, इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? बुके स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? बुके स्टेज। बेटा खड़े हो ना जरा, किसकी आवाज आ रही है? हाँ खड़े हो जाओ। बुके स्टेज क्यों बोलते हैं इसको? बुके स्टेज क्यों बोलते हैं? हाँ फूल जैसे है, ठीक है, बुके जैसे हैं तो बुके स्टेज बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। अच्छा मुझे बताइए सेंट्रियोल की तरफ क्यों भगे? ये जो क्रोमेटिन जो कंडेंसेशन हुआ है सेंट्रियोल की तरफ क्यों भगे? बता सकता है कोई? क्योंकि ये पेयरिंग कर रहे हैं, ये अपना क्रोमोसोम के लिए पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपना क्रोमोसोम ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए सेंट्रियोल की तरफ भगे। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? तो आपको 2 पॉइंट याद रखने लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन जो होते हैं इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और लेप्टोटीन में बुके स्टेज देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या होगा? सेकंड पॉइंट, बेटा एक बार और देखो, इसमें क्या होता है, हमारी गोल्जी बॉडी है और ये हमारी ऐसी क्या है? ईआर। ये हमारी ईआर, ये हमारी गोल्जी बॉडी। बेटा शांत हो गए, इसे सुनते रहो जरा। अच्छा अब इसमें क्या होता है मुझे बताइए, ये हम कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं? जाइगोटी। बेटा मैं खड़े हो ना? हाँ खड़े हो जाओ। मुझे बताओ जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन, जाइगोटीन क्या होता है? बोलिए, अरे बोलो जाइगोटीन क्या होता है? बात बहुत कर रहे हो तुम सब पीछे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है जाइगोटीन में? पैकेटिन में, उसमें बताना मुझे। लेप्टोटीन बताओ, लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन के बारे में। बुके जैसी स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है लेप्टोटीन में? पीछे तुम बताना भाई, आप बताओ, अब बैठो बताना। बुके स्टेज होती है और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन है, क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन का क्या उसके अंदर ईआर होती है? गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल। ठीक है बैठिए। तो जाइगोटीन के बारे में कौन बताएगा? मुझे कोई बता सकता है जाइगोटीन में क्या होता है? तुम बता सकते हो? हाँ राइट, एनसीईआरटी से पढ़ के बता रहे हो। अच्छा ध्यान से सुनना एक बार, अरे इधर सुनो सभी ध्यान से। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की तरफ जा रहा है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर कहां जा रहा है? क्रोमोसोम की तरफ। जब लेप्टोटीन के बाद हमारी जाइगोटीन स्टेज आती है तो क्या होता है? ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। क्या है हमारे? अच्छा क्रोमोसोम्स के बीच ना ये हमारे कुछ प्रोटीन अरेंज हो गए हैं। क्या अरेंज हो गए हैं? ये प्रोटीन अरेंज हो गए हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये जो है ना यहां पर साइनेप्स बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? साइनेप्स। साइनेप्स क्या बनना है यहां पर?
साइनेप्स कब बनता है? बता रहे बेटा, ये लिख रहे हैं। साइनेप्स का मतलब होता है पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस। अभी अपनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ क्या कर रहे हैं? पेयरिंग। क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा इधर सुनो सभी, देखो ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अच्छा इसके बीच में क्या रेंज है? प्रोटीन। तो एक साइड क्रोमोसोम, दूसरी साइड क्रोमोसोम, और बीच में क्या रेंज है? तो एक कॉम्प्लेक्स बनना है। क्या बनना है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर? साइनेप्टोनिमल। अच्छा किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, बताओ जरा। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए पेयरिंग कौन सी सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में होती है? जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो कौन से फेज में होती है? कौन से स्टेज में? जाइगोटिन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कौन से फेज में होता है? लैप्टोटिन में। समझ में आ रहा है? अच्छा पेयरिंग जो होती है वो होमोलोगस के बीच होती है, नॉन होमोलोगस के बीच होती है? होमोलोगस के बीच। यहां पर क्या बनता है? बेटा बातें क्यों कर रहे हो? बातें बहुत आ रही है आपकी। बातें मत करो बिल्कुल भी। इधर देख अब जरा। अच्छा मुझे ये बताओ वन बाइवेलेंट किसको बोलते हैं? वन बाइवेलेंट किसको बोलते हैं? बताओ जरा। वन बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? वन बाइवेलेंट टू क्रोमोसोम्स। क्या होता है? टू क्रोमोसोम। अच्छा मुझे बताइए वन टेट्राड क्या होता है? वन टेट्राड क्या होता है? थ्री क्रोमोसोम फोर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा एक मैं लिख सकता हूं डायड सेल लिख दू। डायड सेल इसका मतलब क्या होता है? वन डायड सेल इसका मतलब क्या होता है? टू क्रोमेटिड। क्या होता है? पहला क्वेश्चन मुझे बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से सुनते रहना जाइगोटिन का मतलब क्या है। ये मैंने एक सेल बनाई, सेल के अंदर मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियस। क्या बनाया? आप सभी को बताया जब हम क्या पढ़ते हैं? बेटा मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप। लैप्टोटिन में क्या होता है? क्रोमेटिन जब कंडेंस करता है तो क्रोमोसोम बनते हैं। अभी क्रोमोसोम जो नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं अपना पेयर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? अच्छा इसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ? साइनेप्स। क्या बनेगा इसके अंदर? क्या साइनेप्स बनना ही नहीं बनना है? अच्छा इसको क्या बोलते हैं? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस। अच्छा मुझे बताइए क्या इस क्रोमोसोम के बीच में क्या रेंज है? प्रोटीन। क्या एक कॉम्प्लेक्स बनना है? तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा बाइवेलेंट आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हुआ? बाइवेलेंट बने। क्या बने? बट क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। इस फेज में, इस स्टेज के अंदर बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। अच्छा कब विजिबल होंगे? जब इससे नेक्स्ट स्टेज आएगी पेक्टाइड के अंदर क्लियरली विजिबल होंगे। तो अच्छा मुझे बताइए, ये मुझे बताओ, देखो ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया और ये हमारा सेकंड क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होता है बता सकता है कोई? ये कितने क्रोमोसोम है? हाउ मेनी क्रोमोसोम? टू। तो अच्छा इसको क्या मैं बाइवेलेंट बोल सकता हूं? तो वन बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अच्छा वन टेट्राड में कितने क्रोमेटिड होते हैं? इस क्रोमोसोम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। वन टेट्राड की बात करते हैं। अच्छा ये क्रोमोसोम देखो ये ऐसे है, ये एक क्रोमोसोम और ये कितने क्रोमोसोम? टू क्रोमोसोम। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? एक को सिंगल को
क्रोमेटिड, और सेकंड वाले को भी क्या बोलेंगे? तो इस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 4। अच्छा, इसको क्या टेट्राड बोल दूं? तो इसको टेट्राड बोल सकते हैं। अच्छा, वन डायड का सेल का मतलब क्या होता है? 2 क्रोमेटिड। क्या होता है? तो अगर एक क्रोमेटिड, तो एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो उसको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट। अच्छा, आप मुझे तो साइनेप्स किस में बनता है? अच्छा, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। टेट्राड किसी में विजिबल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? वन बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है? वन डायड ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? अच्छा, वन टेट्राड का मतलब? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले इसकी एनसीईआरटी दिखाते हैं आपको। क्या हो गया? 2 क्रोमोसोम के पेयर को टेट्राड। ठीक है, नहीं ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे? क्रोमेटिड, हाँ बेटा इसमें होते हैं, लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है ना इसमें। वो नेक्स्ट टाइम क्लियरली विजिबल होगा। ये ऐसे होते हैं इसमें भी। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सी है? 1-1-10 है ना? 1-10 है ना? यही है ना? ये पढ़ चुके हैं पूरा। अच्छा, यहां से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, सुनो जरा। अच्छा, हमने मियोसिस स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? तो इसमें क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रही है? लाइन नहीं आ रही है? अरे गैमेट, 2 गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो उसमें मियोसिस हो रहा होगा? तो इसमें क्या कह रहा है? गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। फिर कह रहा है दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड, क्या इसमें 2 होते हैं? म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है। म्यूसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और म्यूसिस सेकंड में डीएनए का अमाउंट हाफ होता है। फिर क्या कह रहा है? Meiosis ensure the production of haploid phase in the life of sexually reproducing organism versus fertilization restore the diploid phase. ठीक है, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, जब उनका गैमेटोजेनेसिस होता है तो उसमें क्या होता है? मियोसिस ही होता है। समझ में आ रहा है आपको? फिर कह रहा है दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, द की फीचर ऑफ मियोसिस आर फॉलो। सुनो, इसमें ये ध्यान से पढ़ना है। Meiosis involve 2 sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis। आप मुझे बताइए, meiosis first के अंदर क्या पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसमें क्या करता है? सेल, फिर सेल डिवाइड करते हैं तो उसको meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड होगा, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया आपको? नहीं आया? सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो meiosis फर्स्ट में होता है, meiosis सेकंड में होता है। मुझे बताइए, meiosis फर्स्ट में। समझ में आ रहा है? फिर क्या कह रहा है? Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। ये समझ में आया आपको? नहीं आया? Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। अरे इधर सुनो, फिर क्या लिख रहा है? Meiosis involve pairing of homologous chromosomes and रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस लाइन को अभी समझेंगे। फिर कह रहा है 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड मियोसिस सेकंड। ये समझ में आया आपको? नहीं आया? मियोसिस सेकंड में क्या 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती है? ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है? मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट देखो क्या कह रहा है? प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into following 5
फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, दैट इज कौन सी होते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आप सभी बताएं ड्यूरिंग लेप्टोटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बेटा याद रखना, जो लेप्टोटीन है, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सी सब स्टेज में विजिबल हो सकते हैं, तो लेप्टोटीन में। फिर क्या कह रहा है? द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। अच्छा, कॉम्पेक्शन हुआ था क्रोमोसोम्स का एक साइड की तरफ, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ, फिर क्या कह रहा है? प्रोफेज कॉल्ड जाइगोट। समझ में आ रहा है? जाइगोट में क्या होगा? सुनो, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्स। समझ में आया? फिर क्या कह रहा है? सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्स इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। बेटा साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो उसको इंडिकेट किससे किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ अगर पॉइंट आ जाए तो जाइगोटीन आंसर जाएगा। क्या जाएगा? समझ में आया? अच्छा, आ जाए लाइट माइक्रोस्कोप, लेप्टोटीन। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ साइनेप्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाय। ये समझ में आया आपको? नहीं आया? अच्छा, साइनेप्ट का अगर पेयर क्रोमोसोम मिल जाए, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको बाइवेलेंट बोल लेते। क्या उसको टेट्राडी बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4 क्रोमेटिड होते हैं। फिर क्या है? हैवर दीज आर द मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। समझ में आया? नहीं आया? कौन सी स्टेज है नेक्स्ट? पैकाइटिन। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? The first two stage of prophase first are relatively short-lived compared to next stage that are पैकाइटिन। बेटा जो हमारी ये 2 स्टेज होती है, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये शॉर्ट होते हैं कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज के, ठीक है, पैकाइटिन के। फिर पैकाइटिन में ये क्या लिख रहा है? ये पैकाइटिन, डिप्लोटीन। आज किस टाइम है? किस टाइम की छुट्टी होगी? ओके, बस इतने, ठीक है। फिर इससे आगे पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है। आपको इतनी एनसीईआरटी बार बार इसको रिवाइज करनी है। यार कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। समझ में आया आपको? नहीं आया? डाउट है? हाँ, डाउट बताना, क्या डाउट है आपको? अच्छा, समझ में आया आपको? ये नहीं आया? ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड। अच्छा बेटा, इसमें याद रखना, इसको लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मैं लिख सकता हूं इसमें एक लाइन, क्रोमोसोम्स are visible under the light microscope। बेटा कल याद दिलाना कि पैकाइटिन से पढ़ेंगे। समझ में आया? कल पूरा म्योसिस खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स भेज दूंगा अभी।